बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है ऑन मैट्रिक्स। लास्ट टाइम भी हमने मैट्रिक्स को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स और लास्ट में हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस किया था। आज हमने देखना है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से आके उसके जब आप एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो सेट ए की इक्वल आ जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसी तरह अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज ले रहे हैं वो माइनस ए की इक्वल आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए इज, तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल 1 इसकी डिस्कस करते हैं। लेट एम इज़ अ मैट्रिक्स जिसके 9 एलिमेंट्स हैं, 3×3 की एक मैट्रिक्स है और इसकी आपने ट्रांसपोज लेना है, जो कि ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स वी कन्वर्ट द रो ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू कॉलम्स। अब इसके ये 1 2 3 एक कॉलम है और ये 1 2 3 एक रो। आप इसके रोज को कॉलम में जब कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे वही हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगी। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से हमें वही दोबारा अगेन मैट्रिक्स मिले, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड एग्जांपल में हमने एक ऐसी मैट्रिक्स ली हुई है जो कि सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली है 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। अब इसका ट्रांसपोज लें। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आपने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट करना है। जैसे ये था आपके पास, ये कॉलम था 2 -1 3, इसको आपने रो में कन्वर्ट कर दिया 2 -1 3। और सिमिलरली 1 2 1 ये कॉलम है, इसको आपने रो में कन्वर्ट कर दिया। और सिमिलरली आपके पास 3 2 2 3 ये एक कॉलम है, आपने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देखेंगे आपकी जो मैट्रिक्स ए है उसका आपने ट्रांसपोज लिया, वो ए के इक्वल नहीं आ रहा। तो आप क्या कहेंगे, ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक ऐसे एग्जांपल जो कि स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, जब उसका ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा। एग्जांपल नंबर 3 ए इज इक्वल टू 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। आपने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होगा, आपने नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हमें मैट्रिक्स मिल रही है। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो -1 अगर आप यहाँ से कॉमन लें तो ये क्या बन जाएगा, ये 0 2 3 -2 0 1 3 -3 -1 0। तो आपके पास आपने -1 इस पूरी मैट्रिक्स से कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन लेंगे तो देखेंगे ये जो मैट्रिक्स होगी वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल आएगी। तो इस तरह आपका एक का जो ट्रांसपोज है वो -a के इक्वल आ रहा है। तो आप कहेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से हमें नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स मिले, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेरिफिकेशन। कुछ के आपने लास्ट टाइम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था और उसी तरह सम के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। लेट्स सपोज दैट ए मैट्रिक्स आपको गिवन है जिसके जो एलिमेंट्स हैं 2 1 0 -1 और मैट्रिक्स बी है 1 3 -2 0। अब सबसे पहले आपने ए और बी को मल्टीप्लाई करना है। उसके जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक मैट्रिक्स आपको मिलती है। अगर आपके पास यहाँ पे ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2×2 हो और दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2×2 हो, आपकी रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स होगी उसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2×2 होगा। अब आपने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स अपटेंड होगी उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद वो बनेगी 0 6 2 0। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 6 2 0। इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी और सिमिलरली आपने इसकी दूसरी साइड लेनी है जो कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है। जो मैट्रिक्स ए आपको और बी गिवन होगी आपने उनके ट्रांसपोज लेने हैं रेस्पेक्टिवली। ए का ट्रांसपोज क्या बनेगा, नंबर ऑफ रोज को आप नंबर ऑफ कॉलम्स में कन्वर्ट करेंगे, ये बन जाएगा 2 0 1 -1
और सिमिलरली मैट्रिक्स बी आपके पास है 1 3 -2 0। आपने इसका भी ट्रांसपोज लेना है, ये बन जाएगा 1 -2 3 0। अब आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जैसे आप ऊपर करते रहें, ये बन जाएगा 1 -2 3 0 इंटू 2 0 1 -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी जो कि 0 2 6 0 होगी। अब आप देखेंगे ये ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज आपको मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स किस तरह फाइंड करते हैं। तो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें दो चीज़ें आपने फाइंड करनी होती है। एक होती है ए का डिटर्मिनेंट और दूसरा होता है उसका एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स let A is equal to 1 -1 3 4 be a matrix of order 2 cross 2, then the determinant of a matrix is given by determinant of a matrix क्या होगा, आपने ये 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है और दरम्यान में क्या होगा माइनस इंटू 3 इंटू -1। तो इस तरह आपके पास ये क्या आ जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट यानी कि 4 + 1 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपने देखना है एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होगा, फर्ज करें आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है आपको ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा, डी, ये यानी कि ए जो डायगोनल एंट्रीज है इसकी आपने जो पोजीशन है वो चेंज करनी है, ये बन जाएगा डी ए, और इसके जो सी और बी के जो साइंस है वो चेंज करने हैं। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। नीचे हमने क्या कहा है कि इसका इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिफाइंड बाय ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम मैट्रिक्स सपोज कर रहे हैं 2 क्रॉस 2 की, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 3 4 और इसका डिटर्मिनेंट क्या है 7। और यहाँ से आप अगर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करें तो वो आएगा 4 1 -3 1। अब आपने यहाँ पे पुट करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। आपने फाइंड किया हुआ ए का डिटर्मिनेंट है 7, तो और एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स है जो कि यहाँ पे आपको गिवन है 4 1 -3 1। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 7। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आपके पास अपटेंड होगी 4 7 और 1/7 4/7 1/7 -3/7 1/7। इस तरह आपने एक मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। सिमिलरली हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को डिस्कस किया है कि उसका डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, उसका एडजॉइंट किस तरह फाइंड करते हैं, और सिमिलरली एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स या n क्रॉस n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए, और सिमिलरली उसका जो इन्वर्स है वो किस तरह फाइंड करेंगे, और इंशाल्लाह हम उसमें डिटेल से उसकी एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे।